अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हमारे सेहत और इलाज के एपिसोड में आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर मिसिस SGV सथिया, जो कि यूनानी पेशे तिब से वाबस्ता हैं और नहायत कामयाबी के साथ सथिया यूनानी हेल्थ केयर क्लिनिक और दवाखाने आप चला रही हैं। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, आपके स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। और हम आज एक सेलेक्टेड टॉपिक के साथ नाजरीन के साथ मौजूद हैं और वो है गॉल ब्लैडर स्टोन, जो आजकल बहुत परेशान कुन अमराज में से एक मर्ज़ है। इससे पहले कि हम इस मर्ज़ की तरफ सीधे आपसे गुफ्तगू करें, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपका ताल्लुक़ यूनानी से है, तो आम ज़बान में अगर मैं पूछूँ तो क्या यूनानी में इलाज भी होता है? अच्छा, यूनानी में ऐसा क्या इलाज नहीं होता है? नहीं, मैं तो जैसे यूनानी में लेमैन हर चीज का इलाज है। अच्छा इमरजेंसीज का इलाज क्यों नहीं हो रहा बोले तो जी, क्योंकि यूनानी हॉस्पिटल्स में हमारे पास जो है इवन MS भी है यूनानी में। अच्छा फॉर योर काइंड जी, इंफॉर्मेशन, जी, MS पता, डिग्री जी, है। सर्जरी पैदा हुआ यूनानी में। जी, ये दुनिया को जो है सर्जरी के जो है 300 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स देने वाले यूनानी हकीम है। अच्छा आज भी सर्जरी में जितने यूनानी के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स को जो है आज भी सर्जरी में यूज किया जा रहा है। अच्छा, तो फिर ये क्या वजह है कि यूनानी में लोग इलाज नहीं है बोल के ये क्यों फैली हुई है बात? ऐसा तो कुछ नहीं है सर, हमारे पास तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। Very nice, very गॉल nice. ब्लैडर स्टोन्स की हर रोज जो है गॉल ब्लैडर स्टोन्स और रीनल स्टोन्स निकाल यूनानी से ट्रीटमेंट होता है, इसका मतलब इलाज, तरीक़े इलाज आप जो ट्रीट कर रहे हैं? हम आई एम ए यूनानी डॉक्टर। नहीं, मैं वजाहत इसलिए चाह रहा हूँ कि लोग नाजरीन देखिए, आप जैसे हम वाकिफ़ हैं मैडम से, आपकी 20 साल खिदमत से कई बरसों से हम वाकिफ़ हैं, लेकिन आपसे सवाल करने का मकसद यही है नाजरीन कि इसकी अहमियत को आप समझें। जो डॉक्टर साहबा बता रही हैं कि ये यूनानी कितना अहम है कि इसी से सर्जरी वाबस्ता है, इसी से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वाबस्ता है और इसमें बेहतरीन इलाज मौजूद है और बेशुमार मरीज़ खुद आपके क्लिनिक पर आपके हाथों से यूनानी तरीक़ा इलाज से शिफायाब हो चुके हैं। लेकिन हम ये जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं उसकी अहमियत को आप समझिए कि किस तरीके से हमको इससे दूर रखा जा रहा है। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि आपको इसकी अहमियत और इसकी इफादियत किस तरीके से है उसको उजागर किया जाए। मैं आपका बहुत शुक्रिया हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो नाज़रीन को आपने इम्पैक्ट बताया यूनानी का। अब सीधे से हम सवाल करना चाहेंगे कि एक गॉल ब्लैडर स्टोन तो हम जैसा सबको पता है कि पथरी होती है और जब हम टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है, डॉक्टर बोल देता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन है, फिर आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, पथरी नहीं निकलेगी, फिर ऐसा दीगर मराहल से गुजरता है। तो ये स्टोन होता क्या है गॉल ब्लैडर स्टोन और ये बनता कैसे है? जी श्योर, आई टेल यू सर। यूनानी मेडिसिन में एक्चुअली जो है ये जो गॉल ब्लैडर में जो पथरी बन रही है उसका मेन उसका जड़ जो है लिवर में रहता है। जो लिवर की मेटाबॉलिज्म जब खराब होती है तो वहाँ से शुरू होके जो है ये कोलेस्ट्रॉल जब ज़्यादा बॉडी में जो है ये गॉल ब्लैडर के अंदर जमा होती रहती है और उसके अंदर जब कैल्शियम और दूसरे ऑक्सलेट्स और वो सब जब उसको ऐड होते हैं तो उस टाइम पे जो है ये यूजुअली ये पूरे जो है वहाँ पर जो बाइल पिगमेंट्स जो वहाँ पर मौजूद ये वो पूरे घट होके जो है स्टोन्स बनते हैं। अच्छा, तो ऐसे हालातों में जो है जब ये स्टोन्स ऐसे बनते हैं तो उसमें जो है हरारत भी थोड़ा उसमें जो है ऐड हो जाता है, तो उससे थोड़ा घट बनते हैं। तो ये जो स्टोन्स जो बनते हैं एक्चुअली ये स्टोन्स का जो है यूनानी में जो है सिर्फ दवाओं से ही हम उनको जो है पूरी तरह अच्छी तरह उनको जो है पिघला दे सकते हैं हम। और सिर्फ पिघलाना ही नहीं है, उनको फिर न्याय जैसा भी जो है यूनानी में बहुत सारे दवाएं हैं, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे जी। तो ये दवाएं जो है यूजुअली हम कैसे करते बोले तो सब लोग जो है यूजुअली 4 mm स्टोन को भी जो है उसके लिए गॉल ब्लैडर को ही निकाल दे रहे। बहुत तो ज़्यादा ऑपरेशन हो रहे हैं अभी आजकल जो है एक क्राइटेरिया ये बन गया कि गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन्स आए तो वो लोग जो है स्टोन नहीं निकाल रहे, पूरा गॉल ब्लैडर को ही निकाल रहे। एंड दे आर सेइंग द एक्सप्लेनेशन दैट गॉल ब्लैडर में जो है फिर स्टोन बनने के चांसेस है तो गॉल ब्लैडर ही निकाल देंगे। अच्छा, तो अगर गॉल ब्लैडर निकाल देने से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बॉडी में क्या
फ़र्क आ जाएगा ज़िंदगी साइड में? इफेक्ट्स नहीं है सर, एक्चुअली गाल ब्लैडर इज एन इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द ऑर्गन इन अवर बॉडी। ऊपर वाले ने जो है ऐसा अपने बॉडी में कोई ऑर्गन को या कोई चीज़ को ऐसा बेकार चीज़ नहीं बनाई है उन्होंने, कायनात में ही नहीं बनाया इन अपने बॉडी में तो बिल्कुल ही नहीं है। सब लोग ये समझते हैं कि इवन अपेंडिक्स इज ऑल्सो वेस्टिजियल ऑर्गन, अपेंडिक्स भी वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, उसके भी अपने खुद के जो है फंक्शंस है जी। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड्स में बात करेंगे अपेंडिक्स के बारे में, उसका भी जो जरूर ऑपरेशंस हो इंशाल्लाह रहे हैं वो जरूर। अलग बात है। तो फिल वक्त ये जो गाल ब्लैडर का अपना जो सब्जेक्ट टॉपिक है, सब्जेक्ट है, तो उसके ऊपर अगर बात करना है तो आजकल जो है 4 mm स्टोन को लिए भी जो है गाल ब्लैडर निकाल दे रहे। तो ये शुरुआत में वेयर आई वांट टू टेल यू दैट 19 mm स्टोन तक हम जो है पिघला चुके अब तक। वेरी नाइस। तो जब यूनानी में 19 mm स्टोन तक पिघल जा रहा, तो वही अननेसेसरली 4 mm स्टोन के लिए आप क्यों खामखा का गाल ब्लैडर को खो दे रहे? जो एक्चुअली ये गाल ब्लैडर जो है लिवर में जितना भी बाइल बनता है, बाइल जिसको हम सफरा बोलते हैं यूनानी में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है बॉडी के अंदर। एक्चुअली सब लोग मॉडर्न मेडिसिन में जो है ये लिवर बाइल और ये सफरे के लिए जो है जैसे दैट कोलेस्ट्रॉल इसके करने के लिए या चंद ऐसे फंक्शंस बोले उनको, बट यूनानी कॉन्सेप्ट के हिसाब से लिवर के जो है 150 फंक्शंस है जी। इतना इम्पोर्टेंट लिवर, इतना इम्पोर्टेंट सफरा को जो है लिवर से तकरीबन हर रोज़ 700 to 1 लीटर बाइल अगर प्रोड्यूस हो रहा, तो उसको जो है 10 टाइम्स ये कॉन्सेंट्रेट करके गाल ब्लैडर जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के उसको 50 ml बनाता, 500 ml को 50 ml बना के उस 50 ml को जो है व्हेन जब फैट्स जब अंदर जाते हैं डिओडिनम के अंदर, जब स्टमक से गुजरते हुए, तो वो टाइम पे जो है ये इसके इखराज होता है उसका, और सिक्रेशन से जो है कंप्लीट फैट मेटाबॉलिज्म होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ गाल ब्लैडर की वजह से। बहुत बेहतर मालूमात हमको यहाँ इस प्रोग्राम में मिल रही है। देखिए, गाल ब्लैडर का जितना इलाज लोग परेशान कौन समझ रहे हैं, लेकिन यूनानी का एक मौसर इलाज, जहाँ 4 mm की तकलीफ़ को लोग परेशान होते हैं, आपके क्लिनिक पे 19 mm 19 mm तक के यूनानी तरीके इलाज में बिना ऑपरेशन के इलाज हो रहा है। हाँ सर। ये बहुत ही अहम बात है। मैं एक छोटा सा एक सवाल करना चाहूँगा कि ये गाल ब्लैडर स्टोन की तकलीफ़ को अगर शुरू में फाइंड आउट करना हो तो क्या स्टेजेस हो सकते हैं, जहाँ हम इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे मरीज़ को पता चले कि ये मर्ज़ हो सकता है? तो अगर इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल सकें तो बेहतर होगा। एक्चुअली ये गाल ब्लैडर स्टोन्स जितने भी रहते हैं ना सर, वो कैसे रहता बोले तो बहुत लोगों को समझना बहुत ही मुश्किल है जी। क्योंकि मामूली सी इंडाइजेशन के पीछे भी जो है गाल ब्लैडर स्टोन छुपा हुआ रह सकता है, यानी खाना हजम नहीं हो रहा, या डकार ज़्यादा आ रहे, या नहीं तो जो है सीने में जलन हो रहा, या नहीं तो लाइट कभी कभी स्लाइट दर्द होते रहता है पसलियों के नीचे, उसको भी लोग जो है कभी कभी टीच मारते रहता, वो कॉमन है, ऐसा कॉमन कुछ नहीं रहता सर। किसी को ऐसा दर्द नहीं होता बॉडी में, अगर दर्द हो रहा तो इसका मतलब ये है कि वो इंडिकेशन दे रहा आपको कि यहाँ पर कुछ है बोलकर। दैट इज एक्चुअली कुछ गड़बड़ है बहरहाल, जैसे ऊपर वाले की तरफ से अपने लिए एक नियमत है। दर्द है बोल के ही वो पेशेंट जो है डॉक्टर के सामने आके ठहर रहा, अगर दर्द नहीं है तो वो कभी नहीं आएगा डॉक्टर के पास। देखिए, जिस तरीके से आप कदर कीजिए, जिस तरीके से एक एक करके आपके सामने खुली खुली वाज़ेह बातें सामने आ रही हैं कि जब भी आपको दर्द महसूस हो तो उसको लाइट ना लें, बिल्कुल आसान ना लें, बल्कि किसी मुस्तनिद हकीम से, तबीब से आप बिल्कुल रुजू हो जाएं। कई दफ़ा जैसा मैडम बता रहे हैं कि हाज़मे की ख़राबी को हम सिर्फ हाज़मे की ख़राबी समझते हैं, लेकिन अगर आपको उसके अलावा कहीं और दर्द हो रहा हो या ये रेगुलर हो गया हो तो उसको फ़ौरी से फ़ौरी तबीब के पास आप रुजू हो सकते हैं। तो इसमें परहेज़ क्या कर सकते हैं? जब इलाज शुरू होता है तो कितने दिन का इलाज हो सकता है इसका, या इसके साथ परहेज़ भी होता है, या किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है? इसका परहेज़ भी रहता है। परहेज़ बोले तो यूजुअली और एक गलत फहमी है सर यूनानी मेडिसिन के जो है, सब लोग ये समझते हैं कि यूनानी मेडिसिन में जो हम परहेज़ बोलते हैं तो वो दवाओं के हिसाब से रहता है, वो बिल्कुल गलत है। हम जो परहेज़ बोलते हैं वो दवाओं के हिसाब से नहीं रहता, बीमारियों के हिसाब से रहता है, मर्ज़ के हिसाब से रहता है। यानी अगर गाल ब्लैडर स्टोन है फॉर एग्जाम्पल, गाल ब्लैडर स्टोन में प्रॉब्लम कहाँ हो रहा? गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर। फ़र्ज़ कीजिए ये हाथ को चोट लगा,
तो क्या करेंगे आप? इस इसको बात से एहतियात आप रेस्ट देंगे या इसको ज़्यादा काम देंगे? रेस्ट देना पड़ेगा तभी ठीक होगा वो। तो आप तो ये बोल रहे हैं कि इसको रेस्ट देना पड़ेगा जी। तभी ठीक होगा। तो गाल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, तो गाल ब्लैडर को रेस्ट देना है ना? जी। तो गाल ब्लैडर को रेस्ट कैसे मिलेगा? अगर मुंह के अंदर एक खतरा तेल अगर चले गया तो उसका काम शुरू। अच्छा, जी। अगर तेल नहीं भी गया तो भी जो है खाने के अंदर लाइट मात्रा में तो वो तो मौजूद रहेगा, होता है। मौजूद तो रहेगा। तो उस मौजूदगी को जो है वो तो करना ही करना है, उसको बेर कोई कर दूसरा सकते चारा हैं, नहीं जी। है। तो मामूली बॉडी के ब्लड में जो है जो सफरा है जो उसका जो है वो 10% काम तो उसको हमेशा रहेगा, तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते। तो बाकी का 90% काम जो है अगर आप ऑयल नहीं खाएंगे तो वहीं पर उसका रेस्ट मिल जा रहा ना। तो बहुत अहम बात यह है कि जो ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं, ऑयली फूड, ज़्यादा जंक फूड और ऑयली फूड इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से फंक्शनिंग जो नॉर्मल होती है, लेकिन उस पर जब बर्डन बढ़ जाता है तो बीमारियां भी शुरू हो जाती हैं। और फिर परहेज़ के दौरान, ये परहेज़ नहीं है बल्कि सीधे से जो सिंपल मेथड बताया गया है, जहां दर्द हो उसको हम कहीं मार लग जाए तो उसको एहतियात करते हैं, उसी तरीके से इंटरनल पार्ट्स को भी आपका ये बोलना है कि उनको भी आराम की ज़रूरत होती है अगर वो मुतासिर हों तो, ताकि वो जल्द से जल्द रिकवरी कर सकें। क्या इसके कॉमन में कुछ अद्वियात जो, जैसे लोग बोलते हैं कि यूनानी में अद्वियात हैं, या फिर सिम्टम्स जो ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल हैं, जो ऐसे नुस्ख़ात ज़ाहिर सी बात है तमाम तबीयत तक नहीं पहुंच पाते, तो ऐसे कुछ नाम आप बता सकते हैं ये, या फिर पर्टिकुलर मर्ज के हिसाब से ही देखकर बनाकर दिया जाना चाहिए? एक्चुअली मरीज को देख के दिया जाता है सर, मर्ज जी, को नहीं। जी। एक एक मरीज को अपना अपना नब्ज के हिसाब से, अपने अपने उनको हालातों के हिसाब से। बाज़ लोगों को जो है सिर्फ गाल ब्लैडर नहीं रहता, जी। बाज़ लोगों को जो है हेपाटोमेगाली भी रहता, यानी लीवर एनलार्जमेंट भी रहता उसके साथ। बाज़ लोगों को लीवर फैटी लीवर भी रहता, बाज़ लोगों को जो है उसके साथ साथ जो है कोलिसिस्टाइटिस भी रहता जी। है। यानी कोलिसिस्टाइटिस एक ऐसा बीमारी है जिसमें गाल ब्लैडर स्टोन के साथ साथ जो है उसमें इन्फेक्शन भी रहता है, सिस्टिक डक्ट। वो नेक्स्ट एपिसोड्स में हम जो है उसके बारे में फिर इंशाअल्लाह तफसील से बात करेंगे। पेशेंट्स को इन सबको भी जो है कंट्रोल करते हुए जाना पड़ेगा। यूनानी मेडिसिन होलिस्टिक मेडिसिन है, ये एक ऐसा इलाज नहीं है कि कोई जो है छींक बोल के आ गए और छींक की दवा दे दी और रोक दिया, ऐसा नहीं है। जी। यूनानी मेडिसिन इज होलिस्टिक मेडिसिन। होलिस्टिक मेडिसिन का मतलब ये है कि ये कुल्ली तौर पर किया जाता है, जुज़वी तौर पर नहीं किया जाता है। यानी अगर गाल ब्लैडर में स्टोन है बोल के आए हमारे पास, तो सिर्फ गाल ब्लैडर निकालना हमारा मकसद है ही नहीं है। गाल ब्लैडर तो कैसे भी निकल जाएगा यूनानी दवाओं से, वो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर गाल ब्लैडर के साथ साथ जो है पूरे लिवर और बाइलियरी सिस्टम बोल के एक बॉडी के अंदर रहता है, जी। तो ये हेपाटोबाइलियरी सिस्टम को ही जो है वो करेक्ट किया जाता है। बहुत तो उससे क्या होता है बोले तो फिर नेक्स्ट एक तो गाल ब्लैडर स्टोन्स नहीं बनते और नेक्स्ट लिवर डिसीजेस नहीं आते, ऐसा और बेहतरीन जो है अपने हेपाटोबाइलियरी सिस्टम को जो है और बेहतरीन बना सकते हैं। तो ये जिस तरीके से आप किसी भी किस्म की दवा, एक दवा खाने से आप परहेज़ करें और ख़ुद का इलाज करने से परहेज़ करें, जैसा कि हम हर बार बताते हैं कि किसी मुस्तनिद और हाज़िर हकीम के पास, तबीब के पास रुजू हों, ताकि आपके पास मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि एक मर्ज़ होता है लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशंस और दूसरे भी मुतासिर भी कर सकते हैं, उसके साथ भी मौजूद होते हैं। तो ये एक बेहतर तबीब ही जान सकता है, और तमाम का इलाज अगर एक साथ किया जाए तो आप बेहतर नतीजे पे पहुंच सकते हैं, मुकम्मल सेहतियाब हो सकते हैं। और सिर्फ किसी एक चीज़ का इलाज अपने खुद से करने से एहतियात करें। किसी एक चीज़ की छोटी सी नॉलेज से अगर हम करना चाहें तो हो सकता है कि वो मर्ज़ बढ़ता जाए और बाद में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाएँ। बगैर जो है एक यूनानी डॉक्टर के सरपरस्ती ना होके खुद का जो है सेल्फ ट्रीटमेंट अगर करे तो उसके ज़िम्मेदार वही लोग तो ये आपके पास आपके ख़ुद भी दवाखाने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह क्लिनिक्स करते हैं, तो क्या हम नाज़रीन को ये बता सकते हैं कि आपके क्लिनिक पे इसका इलाज हो सकता है? और माशाल्लाह डॉक्टर साहबा का ख़ुद का हर्बल गार्डन है अराउंड मोर देन 12 एकर्स पर, और आप ख़ुद हर्ब्स उगाती हैं और एक शौक़ है हर्ब से, एक लगाव है आपका, जो हम देखते आए हैं, कई बरसों से देख रहे हैं। और जो दवाएं भी तैयार की जाती हैं, बहुत सारी दवाएं हनी बेस्ड दवाएं आपके पास तैयार होती हैं, शहद इसमें बेस होता है,
और इसकी वजह से कई एक इफादियत, शहद की तो इफादियत कुरान और सुन्नत में भी है कि शहद में शिफा है। और साथ ही हम नाज़रीन को ये बताते चलें कि जो डॉक्टर साहबा का नंबर हम डिस्प्ले कर रहे हैं स्क्रीन पर, आप इस नंबर के ज़रिए आप इनसे क्लिनिक पर भी रब्त कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ मुकामात पर इनके क्लिनिक्स हैं हैदराबाद में, और इन पेशेंट सहूलत वाला एक क्लिनिक अंबरपेट हैदराबाद में भी है, इसके अलावा रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में है, मलकपेट में है, और कोत्तापेट में आपके क्लिनिक्स मौजूद हैं। जिसको जहाँ सहूलत हो वो वहाँ अपॉइंटमेंट के ज़रिए इस नंबर पे, जो स्क्रीन पे मैडम का हम नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं, इस नंबर पर आप कॉल करके आप रुजू हो। बेहतर रहेगा कि ख़ुद इलाज करने से अच्छा है एक अच्छे से डॉक्टर को कहीं भी बताएं। हम ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ डॉक्टर साहबा ही को बताएं, हमारा ये मकसद है कि आप तक सही बात पहुंचाना। अब रही बात ये, इस नंबर पे कॉल करने को हम इसलिए कह रहे हैं कि जब एक डॉक्टर मौजूद है तो फिर आपको ढूंढने से, रास्तों की तलाश से बचाना, सही मंजिल पर पहुंचाने की हमारी एक कोशिश है। इंशाअल्लाह हमारी ये दुआ रहेगी कि आपके इन अमराज में अल्लाह शिफा दे। मैं हमारे प्रोग्राम के अख्ताम से पहले आपको ये बताता चलूँ कि इंशाअल्लाह रेगुलर हमारे और भी एपिसोड मुख्तलिफ अमराज पर आते रहेंगे। मैं अपने अख्ताम से पहले डॉक्टर साहब से चाहूँगा कि कंक्लूजन मैसेज के तहत इस ख़ास बीमारी के लिए कुछ आप और वजाहत कर सकते हैं क्या? हाँ सर, एक्चुअली यूनानी मेडिसिन में जो है हम ये नहीं करना चाह रहे कि गाल ब्लैडर में जो है उसको कम्प्लीटली निकाल देने की वजूहात नहीं है बोल के नहीं बोल रहे हम, मगर उसके वजूहात जो है सिर्फ 0.002% रहते हैं। ओके। तो इतने कम परसेंट में जो है अगर वो पूरी तरह सड़ गया गाल ब्लैडर, या ऐसा कोई कैंसर आ गया उसमें, या पूरी तरह वो जो है उसमें नेक्रोसिस या गैंग्रीन आ गया, वैसे हालातों में जो है गाल ब्लैडर को निकालिए, वो अलग बात है जी। मगर सिर्फ उसमें पथरी आ गया, गाल ब्लैडर स्टोन्स है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो है ऑपरेशन करके उसको काट के बाहर फेंक देने से पहले सिर्फ एक 4 महीने यूनानी के लिए जो है छोड़ दीजिए, उसके बाद आपकी मर्ज़ी, फिर भी वो बचा है तो इंशाअल्लाह। बहुत बेहतर और वाज़ेह मैसेज है कि हम ये डिनाई नहीं कर रहे हैं कि ऑपरेशन क्यों होता है, क्योंकि ये जो ऑपरेशन करता है वही डॉक्टर बता सकता है कि ऑपरेशन क्यों कर रहा है। लेकिन अगर कोई डॉक्टर ये कहे कि सिर्फ स्टोन के लिए गॉल ब्लैडर निकाला जा रहा है, तो जैसा कि आपने बताया कि 4 महीने आप यूनानी के लिए दीजिए, इंशाअल्लाह आपकी तमाम तकलीफ़ें दूर हो सकती हैं। और हो सकता है और भी उसके कॉम्प्लिकेशन गॉल ब्लैडर के हों, तो वो भी हम उम्मीद करते हैं कि वो भी यहाँ यूनानी में ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो मैं आज के इस एपिसोड के लिए डॉक्टर साहबा का शुक्रगुज़ार हूँ जो आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और नाजरीन को मुफीद और मालूमाती बातें बतलाईं। इंशाअल्लाह नाजरीन, हम अगले एपिसोड में मुख्तलिफ़ अमराज के तहत मुख्तलिफ़ अतिब्बा के साथ भी रब्त करके आपके साथ मुलाकात कराते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।